सो हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के बारे में, एफएमसी पुणे के बारे में। फोर्थ नंबर पे था 2019 के एनआईएफ रैंकिंग के हिसाब से ये कॉलेज, बट उसके बाद सेकेंड नंबर पे भी रहा है। अभी भी टॉप कॉलेजेस में आता है, बट अभी जो एनआईएफ ने रैंकिंग निकाली है उसमें नीचे आ गया है, क्योंकि जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स कॉलेज हैं उनका थोड़ा दबदबा बढ़ गया है, इसीलिए। बट ऑल दो अभी भी ये कॉलेज फोर्थ नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर पे ही मैनेज कर रहा होता है। मतलब आउटस्टैंडिंग कॉलेज है, मोस्ट रेप्यूटेटेड कॉलेज है, वन ऑफ द मतलब हाईएस्ट जिसका कह सकते हैं मेडिकल में। एम्स एम्स दिल्ली का जो बराबर अगर कोई हो सकता है तो हमारे पूरे मेडिकल कॉलेज के सिनेरियो में, तो वो ये कॉलेज एक स्टैंड करता है बस। और कोई कॉलेज नहीं है अभी की उस फीस पॉइंट पे उतने बेनिफिट्स दे सके। ठीक है, एक यही है कि इस फी पे इन्हीं इतनी सारी बेनिफिट्स निकाल के देना, एक ऐसा लाइफस्टाइल निकाल के देना। सो डिटेल में रिव्यू करेंगे। बेसिकली एम्स का सॉरी एफएमसी का 2 वीडियो आएगा। ये एक पार्ट 1 है जिसपे मैं पीडीएफ वाइज तुम्हें क्लियर कर दूंगा जो बेसिक चीजें हैं बीबीएस की, पोस्ट ग्रेजुएट्स की। उसके बाद यार हम लोग बात करेंगे, पार्ट 2 आएगा जो मैं तुम्हें खुद इंटरेक्ट करूंगा कि जो जनरल पूरा लोगों में मतलब कंफ्यूजन रहता है पे स्केल को लेके, पोस्टिंग्स को लेके, बॉन्ड पेपर को लेके, जिन चीजों को लेके कंफ्यूजन होता है, मतलब मेन चीजों को लेके, स्टाइपेंड, ये सब वो सब कल की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। कल इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। सो अभी हम लोग इसको बेसिकल मतलब नॉर्मल एक रिव्यू करेंगे जैसे बाकी सब कॉलेज का करते हैं। सो यार स्टार्ट करते हैं। बहुत बकवास हो गया आज, स्टार्ट करते हैं। इंट्रो। फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे एमबीबीएस के बारे में बात करते हैं। क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स देखें तो एग्जाम नीट के थ्रू हो गया है। अब हर एक मेडिकल कॉलेज नीट के थ्रू ही हो गया है, तो फिर दूसरा कोई एग्जाम रहा नहीं अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। तो एग्जाम नीट है, अप्रूवल एमसीआई अप्रूव्ड है और 150 सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे कोर्स डिटेल्स 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है जिसमें 4.5 ईयर्स का करिकुलम होता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। और मैं एक चीज बता दूं, इंटर्नशिप में तुम्हें एम्स दिल्ली में भी जो पेमेंट मिल रही होगी एमबीबीएस के इंटर्नशिप में, वो 25,000 30,000 होगी मैक्स टू मैक्स। यहाँ तुम्हें अप्रोक्स 80 to 90,000 मिल रहा होगा। उससे प्लस ही मिल रहा होगा, बट उससे कम नहीं मिल रहा होगा। तो कमाल की चीज है ये, बहुत बड़ा एक डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो कल की वीडियो में सारी चीजें वो सब क्लियर होंगी। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ऑल एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ नीट। नीट के बेसिस पे सारा तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस होता है बेसिकली, बट इसमें आगे भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। नीट के बाद तुम्हारा टॉयलर होता है, टॉयलर के बाद तुम्हारा फिजिकल होता है, मतलब फिजिकल इन अ सेंस मेडिकल, और एक इंटरव्यू होता है। तो मेडिकल एसएसबी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली टॉयलर और इंटरव्यू। टॉयलर आसान होता है, तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम जनरल मतलब माइंडसेट से भी जाके दे सकते हो, 12th के इंग्लिश के जैसा ही रहता है। टॉयलर यानी इंग्लिश का ही एग्जाम होता है। और उसके बाद तुम्हारा एक जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ज्यादा मेन होता है। और इन सब में जो तुम्हारी मार्क्सेस आती हैं वो तुम्हारे नीट के मार्क्स से ऐड की जाती हैं, और उसके बाद जो मार्क्स आता है उस पर मेरिट लिस्ट बनती है। सो इसके बारे में भी कल एक बार डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अभी चलते हैं आगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, फॉर मतलब इंडियन ही ओरिजिन, मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए और किसी और फॉरेन कंट्री का नहीं सेटल होना चाहिए, मतलब नहीं दे सकता है वो एग्जाम। और मस्ट बी अनमैरिड, मतलब मस्ट, कोई भी कॉलेज ये नहीं बोलता है कि तुम अनमैरिड हो तभी तुम्हें लेंगे। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो मैरिड पर्सन्स को ले लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट्स में वैसे कोई मैरिड रहता नहीं है, बट बाई द चांस मतलब कोई अगर है, पोस्ट ग्रेजुएट्स में तो मैक्सिमम लोग रहते हैं, बट अंडर ग्रेजुएट में कोई नहीं रहता है। बट अगर कोई है तो भी वो ले लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे लिखा हुआ रहता है मस्ट बी अनमैरिड। तुम इसमें मतलब अनमैरिड हो तो ही जा सकते हो, बिना अनमैरिड मतलब मैरिड हो तो नहीं जा सकते। उसके बाद कोर्स के
टाइम भी, जो तुम्हारा 5.5 ईयर्स का कोर्स होगा, तुम ये सोच रहे होगे ना, अभी कुछ बच्चे होंगे भैया जिनको शादी करना होगा, हम जाएंगे एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन लेने के अगले दिन शादी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तुम्हें कोर्स के टाइम भी, मतलब जो तुम्हारा कोर्स का ड्यूरेशन रहता है उसमें 5.5 ईयर्स में भी तुम्हें मैरिज तुम नहीं कर सकते हो। करोगे तो तुम्हें लात मार के निकाल दिया जाएगा, तो तुम मैरिज नहीं कर सकते हो। लात मार के तो नहीं निकालेंगे, बेइज्जती करके निकालेंगे, वो अलग बात है। मेडिकली फिट होना चाहिए, और प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, जो तुम्हारे मतलब गवर्नमेंट जो मेडिकल कराएगा उसमें तो तुम्हारा सब कुछ देखा जाएगा कि तुमने कभी कुछ गलत चीजें की हैं कि नहीं, या फिर और भी चीजें। समझ रहे होगे तुम लोग, आशिक वगैरह लोगों को नहीं ली जाती है बेसिकली। एनडीए में तो बिल्कुल ही नहीं लिया जाता है, हाथ वाथ कटा देख लेंगे तो नहीं लेंगे। और एफएमसी में भी इसको लेके टेंशन चलता ही रहता है। तो ये सब काम करते हो तो देखो, या तो बंद कर दो या एफएमसी छोड़ दो। मैं बोलूंगा एफएमसी छोड़ दो। मजाक। 60% मार्क्स तुम्हारा एग्रीगेट होना चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। एग्रीगेट, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब में 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, 3 साइंस सब्जेक्ट्स में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। और लेस देन 50% तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब किसी में भी, मतलब टोटल भी तुम्हारा 50% से लेस नहीं चाहिए, टोटल तुम्हारा 50% से ज्यादा होना चाहिए, और एग्रीगेट में तो 60% प्लस। और मार्क्स इन इंग्लिश 50% मार्क्स चाहिए इंग्लिश में। और दे मस्ट हैव ऑल्सो पास एन एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया। कुछ बच्चे पूछते हैं भैया 10th स्टैंडर्ड को लेके क्या क्राइटेरिया, तो मैथ्स में पास होने चाहिए तुम 10th में, ठीक है। सो अदर डिटेल्स ऑफ दिस कॉलेज की बात करते हैं तो ओनरशिप यहाँ पे तुम्हें गवर्नमेंट ऑब्वियसली है, और एक्रेडिटेशन तुम्हें यहाँ पे नैक ए मिल जाएगा, अप्रूवल एफिलेटेड मिलता है, और जेंडर्स एक्सेप्टेड कोड है, स्टैब्लिश्ड ईयर 1948 है, मतलब आज़ादी के अगले साल। तो करीबन 72 ईयर्स हो चुके हैं, तो फिर सही है। फैकल्टीज यहाँ 498 फैकल्टीज हैं, टोटल स्टूडेंट्स इनरोलमेंट 1086 है। और अदर एक्रेडिटेशंस ऑफ दिस कॉलेज की बात करें तो नैक है, और वैलिड टिल अप्रैल 30, 2022 तक, मतलब है इसका जो भी है नैक का। फैसिलिटीज की बात करें तो बॉयज हॉस्टल, सबसे पहले देखते हैं बॉयज हॉस्टल। इस बार हम लोग पहले गर्ल्स हॉस्टल देख लेते हैं, क्योंकि हर बार मैं पहले बॉयज हॉस्टल बता देता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ गर्ल्स अपने ऊपर अप्लाई कर लेना। सो इस बार गर्ल्स हॉस्टल देख लेते हैं पहले। तो द कॉलेज इज फुली रेसिडेंशियल एंड स्टेज इन द हॉस्टल इज कंपलसरी फॉर ऑल मेडिकल कैडेट्स। हाँ, बहुत सारे ये भी पूछते हैं कि भैया हॉस्टल लेना कंपलसरी है क्या। बाकी कॉलेज इसमें कंपलसरी नहीं है, बट इस कॉलेज में कंपलसरी है। बाकी कॉलेज में तुम्हें किसी जिन चीजों के लिए कोई नहीं पूछेगा, इस कॉलेज में तुम्हें सब कोई पूछेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा कंपलसरी है हॉस्टल में रहना। और सर तुम्हारा सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स आर लोकेटेड ऑन द कॉलेज कैंपस। द हॉस्टल अकोमोडेशन इज अवेलेबल फॉर सर्विस लाइबिलिटी कैंडिडेट्स। तो बॉयज हॉस्टल से दूर तुम्हारा गर्ल्स हॉस्टल होता है, तो ऐसे में तुम समझ सकते हो। मेडिकल हॉस्पिटल्स की बात करते हो, द कॉलेज हैज एन एसोसिएटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स। द कॉलेज हैज अ हेल्थ सेंटर विद फर्स्ट एड फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। जिम की बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये कॉलेज खुद फिटनेस पे इतना ध्यान देगा कि तुम्हें नफरत हो जाएगी फिटनेस से। मतलब नफरत तो नहीं, बट दिस इज वेरी गुड थिंग और वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स ऑफ दिस कॉलेज, प्लस पॉइंट्स, ठीक है। फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इस समय तुम्हें जिम और ये सारी चीजें तो अवेलेबल होंगी ही। प्लस यार यहाँ पे पता है 400 मीटर का तुम्हें सिंथेटिक ट्रैक मिल जाएगा, जो किसी भी मेडिकल कॉलेज में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इस कॉलेज में ही मिलता है। लाइब्रेरी यहाँ पे सबके लिए है, मतलब सारे स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। स्पोर्ट फैसिलिटी की बात करें तो स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा रिच माना जाता है ये कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट, टेनिस, स्क्वैश, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस सब खेल सकते हो, और ट्रेनर्स भी रहते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसे 5 स्टार मिल चुका है 2017 में 18 में। कैफेटेरियाज की बात करें तो ऑल मेडिकल कैडेट्स रिसाइडिंग इन द हॉस्टल आर रिक्वायर्ड टू बी मेंबर्स ऑफ द मेस अटैच्ड टू द हॉस्टल। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड इज सर्व्ड इन द कैडेट्स मेस एज पर द चॉइस ऑफ द मेडिकल कैडेट्स। तो तुम्हारा मेस बहुत ज्यादा खूबसूरत रहता है, तुम नेट पे डालना फोटोज, मैं यहाँ दिखा नहीं सकता कॉपीराइट के चलते, तुम नेट पे जाके देख सकते हो
बहुत खूबसूरत मैस है एफएमसी का, और अंदर से एकदम ऐसे मतलब नॉर्मल कॉलेजेस की तरह नहीं है, एक अलग फील देता है तुम्हें। ऑडिटोरियम की बात करें तो ऑडिटोरियम यहाँ पे इवेंट्स एंड सेमिनार्स के लिए अवेलेबल है, और लेबोरेटरीज भी अवेलेबल है फुल्ली फैसिलिटीज वाली, और एकदम एसी वेसी लगा के मतलब मस्त है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे एमएस ऑर्थोपेडिक्स को लेके एक बार देख लेते हैं मास्टर्स कोर्स में कैसे क्या चीजें मिल रही हैं, क्या है नहीं है, और उसके बाद फिर दे बात करेंगे। क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स देखें तो अप्रूवल एमसीआई है, 6 सीट्स अवेलेबल हैं। कोर्स डिटेल्स 3 इयर्स का कोर्स रहता है जो तुम्हारा महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर आता है। ये नासिक मास्टर ऑफ सर्जरी इन ऑर्थोपेडिक्स, ये देख रहे हो ऐसे मतलब डिवीजन बताया जा रहा है ये, ठीक है। तुम्हारा 3 इयर्स का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ऑफ एमबीबीएस। एमबीबीएस तुमने कर रखा होना चाहिए तुम्हारा, और इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए, और तुम एमसीआई अप्रूव्ड किसी कॉलेज से एमबीबीएस कर चुके होना चाहिए। अगर तुमने फॉरेन से किया है, इंडियन और फॉरेन से एमबीबीएस किया है, तो यहाँ के 1 साल का इंटर्नशिप करो, उसके बाद तुम एलिजिबल होगे। अब बात कर लेते हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इस वीडियो में छोड़ी हैं। अभी क्या क्या छोड़ रहे हैं हम लोग? पे स्केल छोड़ रहे हैं कि पेमेंट्स कैसे होती हैं, हम लोग स्टाइपेंड्स छोड़ रहे हैं, और हम लोग उसके बाद छोड़ रहे हैं यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ आगे क्या स्कोप है, आगे क्या लाइफस्टाइल मिलती है, आगे ये परमानेंट टेम्पररी वाला क्या सीन है, और मतलब जितने भी सर्विस रिलेटेड चीज़ें हम लोग वो छोड़ रहे हैं। कल एक वीडियो निकल रहा होगा, उसमें वो सब अच्छे से बताया होगा। ये तुम्हें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कॉलेज की दे दी गई है आज, कल मैं बना दूंगा वो नया वीडियो, उसका इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें इनसाइट्स मिल रही हो उन कॉलेज को, तो मेक श्योर तुम उस वीडियो को देख लेना। अगर तुम्हें एफएमसी पसंद है तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा देख के, क्योंकि बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे। और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड